अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर मेमूना ताहिर। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों को मैं आईकम पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4 है अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसका मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों को करवाऊंगी आज के लेक्चर में और आपको समझाऊंगी कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जब शेयर्स इशू कर रही होती है, शेयर्स ऑफ़र करवा रही होती है, तो उसकी क्या जर्नल एंट्रीज़ होती हैं, किस तरीके से उनको रिकॉर्ड किया जाता है और उसमें आपके डेबिट क्रेडिट के कौन से रूल्स हैं जिनके मुताबिक आपने जर्नल एंट्रीज़ को सॉल्व करना है। आप लोगों को यहाँ सामने कुछ ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 नज़र आ। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 को रीड करते हैं। और यूसुफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹20 लाख डिवाइडेड इंटू 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यूसुफ इंडस्ट्रीज़ का ऑथोराइज कैपिटल 20 लाख का है, यानी कि वो 20 लाख के कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड हैं। और ये 20 लाख का कैपिटल कैसे बनता है? जो 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उनको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 20 लाख का आपका ऑथोराइज कैपिटल आ जाता है कंपनी का। द मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेटेड इन द मेमोरेंडम वाज ₹8 लाख। जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है जो मेमोरेंडम में लिखा हुआ है वो 8 लाख का है। द कंपनी ऑफर्ड 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार वैल्यू। कंपनी ने 10 रुपये के लिहाज से 80,000 शेयर्स की मार्केट में ऑफ़र की है। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड शो how will it be shown in the balance sheet of company if applications for exactly 80,000 shares were received। स्टूडेंट्स, शेयर्स की इशुएंस के हवाले से ये इस तरह आपको पूरा क्वेश्चन गिवन होगा। आपने जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना है वो ये है, जो ऑथोराइज कैपिटल है वो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है। ऑथोराइज कैपिटल के ऊपर आपने इतना फोकस नहीं करना, उसकी कोई वर्किंग नहीं होगी, वो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है। और उस इन्फॉर्मेशन को आपने जब बैलेंस शीट बनानी है तो आपने यहाँ पे टॉप पे ऑथोराइज कैपिटल और उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ लिख के नीचे लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसका टोटल के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है, इसको टोटल भी नहीं करना होता बैलेंस शीट के अंदर, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपने लिखना होता है। क्वेश्चन के अंदर जो सबसे मेन चीज़ होगी वो ये होगी, यहाँ से स्टार्ट होगा कि कंपनी ने ऑफ़र कितने शेयर्स की करवाई है। तो कंपनी ने 80,000 शेयर्स ऑफ़र करवाए हैं और एक शेयर कितने का है? एक शेयर 10 का है। तो एप्लीकेशंस कितनी आई हैं? 80,000 शेयर्स की ही एप्लीकेशंस भी आ गई हैं। तो जब 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस आई होंगी, एक शेयर 10 रुपये का है, तो लोगों ने बैंक में 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10, लोगों ने हर शेयर के साथ 10 रुपीज़ बैंक में सबमिट करवाए। तो कंपनी के बैंक अकाउंट में बैलेंस आ गया। तो कंपनी क्या एंट्री करेगी? पहली एंट्री जो होती है वो ये होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी कभी पब्लिक अमाउंट सबमिट करवा देती है, पब्लिक ने जब भी शेयर्स के लिए अप्लाई करना होता है तो लोग प्रॉस्पेक्टस में फॉर्म अवेलेबल होता है शेयर्स को परचेज़ करने के लिए। उस फॉर्म को फिलअप करके जितने शेयर्स उन्होंने ख़रीदने हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक शेयर 10 रुपये का है, कंपनी ने 10 रुपये का ऑफ़र करवाया है, तो 2 शेयर्स हैं तो 20 रुपीज़, 3 शेयर ख़रीदने हैं तो 30 रुपीज़। तो जितने शेयर्स किसी ने परचेज़ करने होंगे वो उतने रुपीज़ कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करा देंगे। कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा तो बैंक अकाउंट कंपनी क्या कर देगी? एंट्री में डेबिट कर देगी। इसी तरह कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन कंपनी की लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई है। लाइबिलिटी का नाम है ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस, क्योंकि कंपनी ने पैसे ले लिए हैं और एप्लीकेशंस अब उनके पास ये लाइबिलिटी है। इन एप्लीकेशंस के बदले में कंपनी ने क्या देने हैं? शेयर्स देने हैं। तो कंपनी के पास 8 लाख आ गया अकाउंट में, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरी एंट्री होती है वो किस चीज़ की होती है? वो शेयर्स को अलॉट करने की होती है। जब भी कंपनी ने शेयर्स अलॉट करने हैं तो ये लाइबिलिटी जो कंपनी की क्रिएट हुई थी ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन के नाम से, ये डेबिट हो जाएगी और कंपनी शेयर इशू कर देगी तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट वही आएगी जितनी अमाउंट के हम शेयर्स दे रहे हैं, क्योंकि हमने ऑफ़र भी इतने ही करवाए थे। ये एक नॉर्मल सिचुएशन है कंपनी की, क्योंकि कंपनी ने 80,000 शेयर्स ऑफ़र करवाए थे और 80,000 ही एप्लीकेशंस आ गई। 10 रुपये के लिहाज से कंपनी के अकाउंट में 8 लाख आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट क्रेडिट हो गया। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस कंपनी की लाइबिलिटी है, जो ही कंपनी शेयर्स दे देगी तो ये लाइबिलिटी ख़त्म होकर दूसरी एंट्री में डेबिट हो गई। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस डेबिट हैं यानी लाइबिलिटी ख़त्म, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, हमने 8 लाख के शेयर्स इशू कर दिए हैं। फिर इन्हीं जो दोनों जर्नल एंट्रीज़ की हमने बैलेंस शीट बनानी होती है। तो बैलेंस शीट में फर्स्ट एंट्री में बैंक आपका एसेट है, वो आपने लिखा 8 लाख का। उसके अलावा फर्स्ट एंट्री में एक लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी, लेकिन सेकंड एंट्री में वो लाइबिलिटी ख़त्म भी हो गई, इसलिए वो नील है, वो उसने कहीं भी नहीं आना, वो ख़त्म हो गई। और जो लास्ट पे शेयर्स इशू हुए हैं 8 लाख के, तो इनको हम ज़रूर लिखेंगे लाइबिलिटी साइड पे। लेकिन लाइबिलिटी साइड पे इशूड शेयर्स के बारे में लिखने से पहले हम ऊपर ऑथोराइज कैपिटल की इंफॉर्मेशन मेंशन करते हैं। 20 लाख हमारा ऑथोराइज कैपिटल है। ये 20 लाख कैसे बना, इनर कॉलम के अंदर आपने उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स हैं और 1 शेयर इज़ ऑफ ₹10। 20 लाख लिख के उसको अंडरलाइन ज़रूर करें, क्योंकि आपने इसको टोटल में इस अमाउंट को काउंट नहीं करना होता। और जितने शेयर्स इशू हुए होंगे उसकी पहले हमने हेडिंग लगानी है, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। देन आपने नीचे मेंशन करना है कि हमने 80,000 शेयर्स इशू किए हैं एट द रेट 10 ईच, और ये 8 लाख के शेयर्स चले गए। तो बैलेंस शीट हमारी 8 लाख के साथ इक्वल आ गई है। तो यहाँ पे एक सिंपल सिचुएशन के अंदर शेयर्स कंपनी ने इशू किए और 2 एंट्रीज मैंने आपको बता दी। जब भी एप्लीकेशंस आएंगी कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होकर डेबिट होगा, और ये बैंक बैलेंस बड़ा है लेकिन एक लाइबिलिटी भी कंपनी की बन जाती है ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन के नाम से। और जब भी कंपनी लोगों को शेयर्स अलॉट कर देगी तो ये ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन वाली लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, नील हो जाएगी, तो इसको हम डेबिट कर देंगे पूरी अमाउंट के साथ। ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सिंपल सिचुएशन के साथ जॉइंट स्टॉक कंपनी जब शेयर्स इशू करती है, एप्लीकेशंस आती हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, शेयर्स इशू होते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती हैं, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब कंपनी ऑफ़र कराती है पब्लिक को शेयर्स, और अगर कंपनी की दी गई ऑफ़र से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाएं यानी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो, तो तब कंपनी कैसे रिकॉर्डिंग करती है, या अंडर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन हो तो तब कंपनी कैसे रिकॉर्डिंग करती है। इंशाल्लाह वो अगले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तब तक के लिए बेटा आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बेटा वीडियो के बारे में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं और मुझे पता चल जाएगा कि फ़र्दर आप लोगों को कौन सी चीज़ें पूछनी हैं, तो मैं आप लोगों को उनके आंसर्स भी कर सकूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।